बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई डीके चित्तौड़िया, जो कि LIC के सफल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। साथ ही आपकी मुलाकात कराई सुनील कोहली, जो कि LIC के सफल एजेंट हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कठिन वक्त में भी अपना हौसला और विश्वास हारने नहीं दिया और वो कर दिखाया जिसका उन्होंने 15 साल पहले सपना देखा था। मधुबनी से दिल्ली नौकरी की तलाश में आए चंदन झा इस बात को बखूबी जानते थे कि अगर उन्हें इस पराये शहर में अपनी पहचान बनानी है तो पहले इस शहर को अपना बनाना होगा। चंदन झा के सामने लक्ष्य था, पर वक्त उनका इम्तिहान ले रहा था। हालात कठिन से कठिन हो रहे थे। साल 2004 में आप LIC के साथ जुड़े। आपको लगा कि जीवन अब अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेगा, लेकिन 4 महीने की हताशा ने आपके मनोबल को झुका दिया और आप एक मसाला कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करने लगे और इस काम से आपकी निराशा बढ़ती गई। 2 महीने नौकरी करने के बाद आपने खुद को दोबारा से खड़ा किया और LIC के साथ वापसी की। ये वापसी दूसरों के लिए एक मिसाल बनी और आप जुनून की पहचान। आपने संघर्ष किया और सफलता पाई। यही वजह है कि आज आप किसी के लिए प्रेरणा तो किसी के लिए मिसाल बन गए हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे एक बिहार से दिल्ली आकर बसे एक नौजवान के लिए कैसा रहा सफर। 2002 में मैं दिल्ली आया और जॉब की तलाश थी। कोई ढंग का जॉब मिल नहीं रहा था और इसी बीच एक साथ में जो बगल में मेरे रहते थे वो डोर टू डोर सर्वे का काम करते थे जी। तो उन्होंने कहा जब तक काम नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ आ जाओ और हम सर्वे का काम करते हैं जी। तो शुरुआत हो गई। 1-1.5 साल तक ऐसे ही काम चलता रहा। जितना मैं कमाता था उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते थे जी। इन्हीं दरमियान मैं देखा मेरे आसपास में 1-2 लोग थे जो LIC का काम कर रहे थे, जिनसे एक का काम बहुत बेहतर था। वो गाड़ी पे चलते थे, लोग उनको जान रहे थे, सब पहचानते थे, उनकी काफ़ी इज्जत थी सोसाइटी में जी। तो उनको देख के मन में आया कि क्यों ना LIC का काम शुरू किया जाए और मैंने उनसे मिला तो उन्होंने कहा कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, आप करो काम। और फाइनली मैंने 2004 अगस्त में LIC की एजेंसी ले ली। LIC से जुड़ने के बाद भी आपने सेल्समैन के तौर पर नौकरी जारी रखी, ऐसा क्यों? मैंने 3-4 महीने काफ़ी कोशिश की LIC एजेंसी चलाने के लिए जी। मैं लोगों को बताता था मैं LIC की एजेंसी लिया हूँ और मुझे 12 पॉलिसी साल में करने हैं जी। लेकिन लोग बोलते थे कि इन चक्करों में पड़े हो तुम, क्यों ये सब काम कर रहे हो, कहीं जॉब ढूंढ लो अच्छा सा। धीरे धीरे मैं काफ़ी हताश हो गया, मुझे लगा मेरे से ये काम हो नहीं पाएगा जी। और 4 महीने बाद मैंने एक मसाला बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन की जॉब पकड़ ली। LIC के ऑफिस में अपने विकास अधिकारी से मिला जी। तो उन्होंने कहा तुम 2 महीने से दिखाई नहीं दिए, आ नहीं रहे हो। जी। तो मैंने कहा सर मैंने एक नौकरी पकड़ ली है, 5,000 रुपये भी देते हैं और बस का पास मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत और टाइम तुम वहाँ दे रहे हो, अगर तुम यहाँ करते तो उससे ज़्यादा पैसा तुम्हें मिल रहा होता। इन्हीं दरमियान मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि मेरे कलीग्स हैं, उनको पॉलिसी लेनी है जी। आप उनसे बात कर लो और उनके पास जाकर समझाओ। जब मैं वो पॉलिसी करने गया तो उसको मेरी बातें समझ में नहीं आई। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम उनसे टाइम लिया और अपने विकास अधिकारी के साथ उनके पास पहुंचा। 35 लाख की पॉलिसी, 1,56,000 प्रीमियम का पॉलिसी लिया, एक सिंगल पॉलिसी करी। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपको पॉलिसी नहीं बेचनी है, 12 पॉलिसी से बेचोगे तो बहुत मुश्किल है जी। आपको एडवाइजरी देनी है, लोगों की नीड क्रिएट करनी है, लोगों को समझानी है कि इंश्योरेंस की आपके लाइफ में कितनी जरूरत है, क्या है, और पॉलिसी अपने आप हो जाती है। जो हमारी यंग जनरेशन है जो इस प्रोफेशन में आ सकती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रोफेशन कैसा है उनके लिए? LIC आपको हमेशा सपोर्ट करती है। एक देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है जो आपको समय समय पे ट्रेनिंग देती है, आपके हर सक्सेस में आपके साथ खड़ी रहती है, आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। सफलता का राज सिर्फ एक लाइन में। आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपके साथ कितने लोग हैं, लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना आपके साथ रहते हैं, जुड़ाव रखते हैं। LIC ने आपकी जिंदगी संवारी है, तो LIC के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं जो भी हूँ LIC के ही कारण हूँ। LIC ने गाड़ी दी, LIC के पैसे से मैंने अपना घर बनाया और यहाँ जो लोग मुझे जानते हैं। एक समय था जब लोग दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता था, आज दिल्ली के किसी भी कोने में मैं जाता हूँ तो मेरे 4-5 लोग जानने वाले मिल जाते हैं। तो ये सब LIC का ही दिन है। तो इसमें आपके डेवलपिंग ऑफिसर
ऑफिसर का कितना योगदान रहा, डेवलपमेंट ऑफिसर? एक अच्छे कोच के बिना एक अच्छी टीम नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से उन्होंने मुझे ट्रेन किया। इन तकलीफों में आया, मुझे लगा मैं नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने भरोसा दिलाया कि तुम कर सकते हो। तो चंदन झा ने बताया उनकी कहानी, उनका सफर बिहार से लेकर दिल्ली तक का कैसा रहा। इन्होंने बताया कि इनके सफर में एक साथी, एक पहलू और भी है, एक कड़ी है जिसने इनको जोड़कर रखा LIC के साथ। वो है YD आर्य, यज्ञदत्त आर्य। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। चंदन जी से खास मुलाकात में हमने जाना कि उनकी जिंदगी की सफलता में एक अहम पहलू है। उनका नाम है यज्ञदत्त आर्य, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आइए करते हैं उन्हीं से खास मुलाकात। यज्ञदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू वेरी मच। चंदन जी से आपके बारे में काफी कुछ सुना, आपने उनको सफलता का एक श्रेय मंत्र दिया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि चंदन जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? शायद 2002 में ये बिहार से दिल्ली में शिफ्ट हुए थे अपने लाइवलीहुड की खोज में कि यहाँ कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में कुछ किया जाए जाके। तो जो इनसे बातचीत हुई मेरे पास 2004 में आई है, तो देख के मुझे लगा कि यंग चैप है, कुछ इसमें नॉलेज एनर्जी भी ज्यादा है। फिर अचानक किसी दिन शायद इनको कोई एक छोटा सा केस मिला, तो केस को लेके मेरे पास आए। तो मैंने इसको यही बोला कि तू 8 घंटे सिंसियरिटी से LIC के काम में जुड़, तेरे को पूरा समझाऊंगा दोबारा से, तेरे को अलग से टाइम दूंगा मैं। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर ये आउट ऑफ द वे हो गए। छोटा छोटा करके इनके केसेस आते रहे। 2015 के बाद जो इनमें चेंज आया वो चेंज देखने वाला था। तो ये रिश्ता एक मोटिवेटर के तौर पर है, एक सलाहकार है, मेंटोर है, मतलब क्या होता है एक डेवलपमेंट ऑफिसर? देखिए, ऐसा इनिशियली जो रिश्ता होता है जो हमारे पास, तो उसको ये सोच के चलते हैं कि एक छोटा पौधा है, अगर इस पौधे को हम सही तरीके से नहीं सींचेंगे तो ये बड़ा नहीं बन पाएगा। वो पौधा जब बड़ा होके बन जाएगा तो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा कभी ना कभी। आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि ये प्रोफेशन उनके लिए कितना ठीक है? प्रोफेशन बहुत अच्छा है। आज के टाइम में तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी बहुत अच्छा मिशन है कि आप अपना नया काम कीजिए, नए काम में आइए, नई लाइन में आइए। हम थोड़ा सा उनके साथ साथ उस सोच के ऊपर तो चलते ही हैं, एक दूसरी सोच पे भी चलते हैं जाके। ये ऐसी लाइन है जिसमें आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आपके लिए स्काई इज द लिमिट। जो अपकमिंग एजेंट्स हैं उनके लिए कोई सक्सेस टिप, कोई मंत्रा ऐसा जिससे कि वो सफल हो सके? एक आदमी की वैल्यू कितनी है आने वाले टाइम में, उसके घर में उसकी वाइफ है, बच्चे हैं जिनकी इंश्योरेंस करने के लिए जा रहा हूँ, उसको अनटाइमली कुछ हो जाता है, वाइफ हाउस वाइफ है, तो वो अपना गुजारा कैसे चलाएगी, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, बच्चों का सोशल स्टेटस कैसे मेंटेन होगा। अगर इस तरीके से इंश्योरेंस को समझाया जाए आदमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंट परेशान होगा जाके, कोई भी यूथ करने वाला परेशान होगा जाके। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के सफर में आज हमने मुलाकात करी डेवलपमेंट ऑफिसर यज्ञदत्त आर्य और TK चित्तौड़िया जी से। साथ ही हमारी मुलाकात हुई LIC के सफल एजेंट्स चंदन झा और सुनील कोहली से। इनकी कहानी से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपको किसी बड़ी पूंजी या बड़ी निवेश की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बड़ी डिग्री चाहिए। आप केवल 12वीं पास हो और आपकी उम्र 18 साल हो, तो आप भी आ सकते हैं LIC में और कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। IRDA आपको 25 घंटे की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद आप बन सकते हैं एक सफल LIC एजेंट। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।